क्या यार? कैलकुलेशन निकालू इसका। अरे यार ये क्या मुसीबत है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्या यार, ये डोर का एस्टिमेशन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है, और आज शाम को ही क्लाइंट को पूरा एस्टिमेशन बना के देना है। क्या यार? गुरुजी! डोर? अरे गुरुजी, इसी में तो फंस गया हूं मैं। पांडे जी मैं बताता हूँ, आओ चलो। अरे गुरुजी, ये कहाँ गए? पांडे जी यही तो है गुरुजी की क्लास। मतलब मैं यहाँ सीख जाऊंगा? हाँ चलो पांडे जी बैठो आप, और आप भी लोग सीख जाओगे। तो दोस्तों पांडे जी ने हमको ये वाली ड्राइंग प्रोवाइड की है, जो कि उनको क्लाइंट को आज सबमिट करना है अपना एस्टिमेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ड्राइंग को मैंने यहां पर ले आया हूं, इस ड्राइंग को। अब इस ड्राइंग में देखो, आपने यहां पर देखोगे बहुत सारे डोर दिए हुए हैं, जो कि यहां पर देखो एक डोर है ये D1, एक डोर यहां पर D3 दिया हुआ है, देन D2A डोर दिया हुआ है। इसके अलावा यहां पर है ये MD1 डोर। चलिए MD1 मतलब मेन डोर, और इसका नोमेनक्लेचर 1 यहां पर दिया हुआ है, जिसका साइज आपका यहां नीचे कहीं लिखा होगा कि 1350 बाय 2100 mm का ये आपका डोर रहने वाला है। मतलब कि अगर मैं इसको यहां बना के दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए इसका मतलब ये जो डोर दिया हुआ है, इसका यहां से लेके यहां तक का लेंथ आपका 1350 होने वाला है, और इसका टोटल जो हाइट है वो आपका 2100 mm होने वाला है। ये बेसिकली आपको इस डोर का साइज यहां पर दे दिया है। लेकिन आज आपको डोर का एस्टिमेट करना है, तो डोर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है आपका डोर फ्रेम। और उससे पहले आप देखिए ये है डोर का बैक एलिवेशन, मतलब पीछे से डोर कैसे दिखने वाला है और सामने से डोर कैसे दिखने वाला है, उसके बारे में फ्रंट एलिवेशन ने दिया हुआ है। बीच में यहां पर एक सेक्शन कटा है इस वाले ड्राइंग में, वो सेक्शन का नाम है सेक्शन AA। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, देखिए इसको डिटेल से समझिए यार, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन के अंदर यहां पर ये जो बनाया हुआ है, ये जो पोर्शन बनाया हुआ है, ये बेसिकली क्या है यार? ये है आपका वॉल जिसमें माउंट होने वाला है आपका डोर। ये बेसिकली क्या है? वॉल है आपका। यहां पर भी वॉल है, और ये है इसका होल्ड फास्ट। ये बेसिकली होल्ड फास्ट यहां पे लगा हुआ है उस डोर फ्रेम का, जिसको आप चौखट बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये है आपकी चौखट, जिसको आप बोलते हैं डोर फ्रेम। इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम, ये डोर फ्रेम को, ये वाला डोर फ्रेम, ये बेसिकली क्या है आपका चौखट, इसको बोला जाएगा डोर फ्रेम। अब इस डोर फ्रेम का साइज होता है, जो साइज आपको गिवन है, कहां गिवन है? डोर फ्रेम का साइज आपको यहां पर गिवन है 130 बाय 85 साल वुड का फ्रेम, MS होल्ड फास्ट। मतलब ये जो होल्ड फास्ट है ये किसके? MS के हैं, मतलब माइल्ड स्टील के होल्ड फास्ट है, और 130 बाय 85 mm। अब ये 130 जो होगा इसका लेंथ हो जाएगा, और ये आपका विड्थ हो जाएगा। देखिए डोर फ्रेम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्यूबिक मीटर में सॉल्व होता है, मतलब क्यूबिक मीटर। और आपको पता है क्यूबिक मीटर मतलब लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट आपको चाहिए रहेगी, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट चाहिए रहेगी। देखिए लेंथ आपके पास है 130 mm, दिस इज कॉल्ड mm में है ये मिलीमीटर, और ये 85 भी किसमें? मिलीमीटर में है। तो आपके पास लेंथ भी है और विड्थ भी है। अब देखिए लेंथ समझना जरूरी है। यहां पर हमें साफ साफ दिया हुआ है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है भैया? 85 mm है। यहां पर भी देख लो, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? 85 mm दिया हुआ है। क्यों पांडे जी? 85 दिया है ना, यही है इसका विड्थ। और यहां से लेके यहां तक का जो साइज दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड लेंथ, जो कि आपको दिया हुआ है 130 mm का, 130 mm का दिया हुआ है ये। अब बात आई h क्या होगा? देखिए L हमारे पास है, B हमारे पास है, लेकिन h मतलब हाइट हमारे पास नहीं है इस डोर फ्रेम का निकालने के लिए। हाइट क्यों नहीं है? अभी निकालते हैं। ज्वाइन करिए 2 महीने की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और पे करिए 65% फीस आपके जॉब लगने के बाद। सो कॉल 9111001234 नाउ। देखिए हाइट भी है हमारे पास, जरा समझिए थोड़ा सा। जो मैंने ये क्रॉस सेक्शन अभी आपको दिखाया था, ये जो क्रॉस सेक्शन यहां पर बन रहा था, ये क्रॉस सेक्शन ये पूरे तीनों फ्रेम में क्या करेगा? फॉलो करेगा, मतलब तीनों साइड फॉलो करेगा। तीनों साइड कौन सा है? आइए दिखाता हूं यहां पर मैं आपको। देखिए 130 बाय 85 का जो क्रॉस सेक्शन था वो इधर वाले फ्रेम में भी फॉलो होगा, इधर वाले फ्रेम में भी 135 बाय 85 होगा, इधर वाले फ्रेम में भी 135 बाय 85 होगा। जैसा कि आप यहां पर इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन तीनों तरफ क्या होता है? सेम सिमिलर क्रॉस सेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि हम ऊपर का अलग क्रॉस सेक्शन कर दें नीचे का अलग, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपका जो हाइट है वो क्या है? आपका यहां से लेके यहां तक का हाइट जो दिया हुआ है आपको 2.1 मीटर, दैट इज 2100 mm। इसको हम कर देंगे 2.1 मीटर।
यहां से लेके यहां तक का साइज दिया हुआ है 1.350 मीटर, जो कि आपके नीचे 1350 mm दिया हुआ था। सेम अगेन ये भी कितना होगा, 2100 mm होगा, 2.1 मीटर जो कि 2100 mm होगा। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे यदि, तो क्या निकलेगा, हमारा हाइट निकलेगा, जो कि हमारा क्या होगा, h निकल गया यहां पे। बस हमें लेंथ, विड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई करनी है और यहां पर फाइंड आउट होगा हमारा डोर फ्रेम का वॉल्यूम। आइए चलते हैं एक्सेल पर इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक नंबर डालते हैं, 59 नंबर हमने यहां पर इंक्लूड किया क्योंकि पांडे जी के एस्टिमेशन में 59 नंबर पे आ रहा था, जो आज उनको क्लाइंट को सबमिट करना है। और यहां पर सबसे पहले मैं इंक्लूड करता हूं डोर फ्रेम को। तो मैंने डोर फ्रेम लिखना चालू किया और डोर फ्रेम जो हम निकाल रहे हैं ये MD1 का डोर है, ये MD और ये 1 MD1 का डोर फ्रेम निकाल रहे हैं। जितने भी आपके ड्राइंग में डोर फ्रेम दिए होंगे, मतलब जितने भी MD1 डोर होंगे, आप अपने ड्राइंग में काउंट कर लेना। ये किस में मिलेगा आपको, ग्राउंड फ्लोर प्लान में मिलेगा। और आप यहां पर इस वाले पार्ट में सेक्शन में इंक्लूड कर दो। मान लेते हैं मेरे पास एक ही डोर है MD1 नाम से, तो मैं यहां पे नंबर ऑफ आइटम में 1 लिख दूंगा। इसके अलावा यहां पर लेंथ दी हुई है, तो लेंथ में आपके पास जो लेंथ थी वो थी 130 mm, दैट इज 0.130 मीटर। और जो विड्थ है आपके पास वो थी 85 mm, 85 मतलब 0.085, ठीक है, 0.085। और हाइट के अंदर क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला इंक्लूड कर दो कि इक्वल्स टू प्रेस करके 2.1 में ऐड कर दो 1.350 में ऐड कर दो 2.1, इसको ऐड कर दो और यहां पर इसको एंटर कर दो, 5.55 आ गया। इक्वल्स टू प्रेस को अब क्या करना है, लेंथ, विड्थ और हाइट की मल्टीप्लाई करना, नंबर ऑफ आइटम की मल्टीप्लाई और कर लेना। यदि हमारे पास MD1 डोर 4 होते तो 4 डोर का एक साथ यहां पे क्या निकल जाता, कैलकुलेशन निकल जाता। तो देखिए क्या करना है, इधर जाकर आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है और इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद यहां पर आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मल्टीप्लाई का सिंबल और देन लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई, देन आपको विड्थ पे क्लिक करना है, देन मल्टीप्लाई, देन आपको हाइट पे मल्टीप्लाई करने के बाद एंटर कर दो। तो जो आंसर आया वो आया आपका 0.061 क्यूबिक मीटर। यहां पर आप लिख देंगे ये आंसर जो निकला है आपका क्यूबिक मीटर में निकला है। ये आपका सॉल्व हुआ डोर फ्रेम। इसी तरह से आपके पास जो भी और डोर फ्रेम है, चाहे वो D1 डोर के लिए हो आपके ड्राइंग में, देन D2 डोर के लिए हो या D3 डोर के लिए हो, ये आप सभी लोग इसी तरह से ड्राइंग को देखकर सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका फाइंड आउट हुआ है, इसको देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं डोर फ्रेम। यहां पर जाकर आपको डोर फ्रेम, ये जो आपका निकल गया है, ये निकल गया डोर फ्रेम। सेम इसी तरह से आप यहां पर सॉल्व करेंगे D1, D2, D3 और यहां पर उसका फाइनल आंसर आपका क्यूबिक मीटर में निकल कर आएगा, जो आप यहां पर लिखेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ यहां पर डोर फ्रेम, जिसमें आपने अभी, वाह गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो सीख गया, अब तो मैं बना ही लूंगा। अरे पांडे जी कहां, अभी बचा है, अभी डोर फ्रेम हुआ है, शटर बचा है, फिटिंग आइटम बचे हुए हैं। तो क्या इसको भी सीखना पड़ेगा? हाँ बैठो इधर। तो दोस्तों वीडियो छोड़ने का आप भी मत सोचना, क्योंकि अब सीखेंगे हम डोर शटर। तो दोस्तों अभी बचा है यहां पर डोर शटर, और डोर शटर निकालने के लिए मैंने ड्राइंग ओपन कर ली है। दोस्तों ये जो सिविल गुरुजी की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप देखते हैं, इन सभी लोकेशन पर हो रही है। इसका मैंने ब्राउचर का लिंक, कंप्लीट जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जाकर आप उसको डाउनलोड करो और ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक में जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लो। इस ड्राइंग में आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये जो पार्ट था, ये डोर फ्रेम हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी ये डोर फ्रेम हम MD1 का केस ले रहे हैं, D1, D2 और D3 आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। जिस तरह से मैं आपको आज सॉल्व करा रहा हूं, इसे सॉल्व करने का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे जरूर दीजिएगा। ड्राइंग में डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको देने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों ये जो अंदर का भाग आपको दिख रहा है, ये है आपका डोर शटर। ये डोर शटर की आपकी लेंथ हो गई और ये डोर शटर की आपकी हाइट हो गई। इसको हमें कैलकुलेट करना है कि यहां पर कितना पार्ट होगा। तो देखिए डोर शटर के केस में एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि डोर शटर जो पार्ट है, ये आपका स्क्वायर मीटर में सॉल्व आउट करवाया जाता है। स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होता है आपका। जब स्क्वायर मीटर में कैलकुलेट होगा ये आपका, तो आपको केवल लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहां पर जो विड्थ है वो आपको पहले से गिवन रहेगी। 40 mm थिक पैनल्ड डोर विद टिक प्लाई वेनरिंग का रहेगा आपका। तो ये 40 mm क्या है, थिकनेस है, विड्थ है आपकी उस डोर की। डोर के शटर मतलब जो पल्ला जिसको आप खोलते बंद करते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं यहां पर मैं। तो इसलिए लेंथ और हाइट की मल्टीप्लाई करनी है। और देखिए कितना आसान है, आप लोग मुझे बस ये बता दो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए ध्यान से, ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये अभी आपने देखा 85 mm था इस वाले डोर के लिए, कितना था 85। देखिए ये सेम नहीं होगा सभी के लिए। कभी आप लोग सोचो कि D1 के लिए भी सेम होगा, नहीं भाई, ये चेंज भी हो सकता है। आप लोग को देखना है किस में आगे। जैसे कि देखो यहां पर देखो D1 के केस में 125/75 है, जबकि MD के केस में कितना था, ये 130/85 था। ये तो क्या है, चेंज है।
तो आपको ड्राइंग जरूर देखनी है कि यहां पर आपके डोर फ्रेम का साइज क्या दिया हुआ है, क्योंकि सेम साइज के डोर फ्रेम मैक्सिमम चांस हो सकते हैं ना हो, इसलिए आप लोग जरूर देखिए कि डोर फ्रेम के केस में डोर फ्रेम का जो साइज है वो क्या दिया हुआ है आपको। अब यहां पर 80, यहां पर कितना दिया हुआ है हमें 85, तो देखिए ये टोटल यहां से लेके यहां तक का है 1.350। सब्ट्रैक्ट किया 85, सब्ट्रैक्ट किया 85, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है आपका, लेंथ ऑफ डोर शटर। सेम इसी तरह से यहां से लेके यहां तक का जो साइज है वो है 2.1, और हमने 85 mm को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बचा कितना, ये वाला साइज, हाइट ऑफ डोर शटर। आइए पुट करते हैं, और याद रखिएगा लेंथ के केस में 2 बार माइनस करना है आपके डोर फ्रेम के साइज को, और हाइट के केस में 1 बार केवल आपको सब्ट्रैक्ट करना है डोर शटर के डोर फ्रेम के साइज को। चलिए यहां पर कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर एंटर करते हैं 60 नंबर, क्योंकि 59 वो था पांडे जी के केस में। पांडे जी जो एस्टिमेशन आज देने वाले हैं अपने क्लाइंट को, वहां पर ये 60 नंबर पे रहेगा। चलिए तो यहां पर मैं लिखता हूं डोर शटर, ये मैंने डोर शटर लिख दिया। फिर से अगेन हम MD1 के लिए डोर ले रहे हैं यहां पर, तो MD1 लिखता हूं यहां पर, MD1, क्योंकि MD1 का केस कर रहे हैं। जितने आपके ड्राइंग में डोर हो MD1 नाम से, आप यहां पे उतने नंबर ऑफ आइटम लिख दो, अदरवाइज यहां पर मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। हमें क्या करना था, लेंथ के केस में लेंथ था, डोर का जो लेंथ आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.350, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 0.085, और अगेन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.085 को, ठीक है। एंटर कर देंगे, आंसर आया 1.180, बहुत बढ़िया, लेंथ हो गया। विड्थ में आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना, क्योंकि 40 mm क्या है पहले से गिवन है। देखिए हम अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स में एक एक पार्ट जब पढ़ाते हैं ना, तो ये पहले से स्पेसिफाइड करते हैं कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा जो स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने जो हमें गाइडेंस दी हुई है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी पार्ट आपके ड्राइंग में फिक्स्ड कर दिया गया है, जो भी पार्ट आपके लिए नेग्लिजिबल होता है, उसका कैलकुलेशन नहीं होता, उसका मेजरमेंट नहीं किया जाता है, मेजरमेंट नहीं किया जाता है। इस पूरे केस में, डोर शटर के केस में, आपका डोर का जो विड्थ था वो गिवन था, आपको वो फिक्स्ड था कि 40 mm लगाना है, इसलिए मेजरमेंट नहीं करना है। यही गलती करते हैं काफी सारे इंजीनियर इसको करते टाइम, इसलिए इसका डोर शटर का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो स्क्वायर मीटर में हो रहा है, क्यूबिक मीटर की जगह। ये सारी गाइडेंस कहां मिलेगी आपको, सिविल गुरुजी के ऑफलाइन ब्रांचेस, जो कि आप ये लिस्ट देख रहे हैं, यहां पर सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। बस कॉल करना है 9111001234 और अपनी सीट बुक करनी है आज ही। अब दोस्तों यहां पर हम हाइट की बात करेंगे, तो इक्वल्स टू प्रेस किया, 2.1 लिखा, सब्ट्रैक्ट करा एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.085 और एंटर कर देंगे 2.015। अगेन इक्वल्स टू प्रेस, टोटल निकाल देंगे, यहां से इक्वल्स टू प्रेस किया, नंबर ऑफ आइटम पे क्लिक किया, देन मल्टीप्लाई, लेंथ पे क्लिक किया, देन मल्टीप्लाई, हाइट पे क्लिक किया, और अगेन आपका आंसर 2.377 स्क्वायर मीटर में। किसमें आया आंसर, ये आपका स्क्वायर मीटर में आंसर आया। देखिए जितने ज्यादा ये डेसिमल है, आपको इन डेसिमल्स को कम कर देना है, तो डेसिमल को कम करने के लिए हम यहां से होम में जाके इसको पहले डेसिमल डिक्रीज कर लेते हैं। ये बहुत सारे डेसिमल है यार यहां पर, ठीक है, तो इसमें होम में जाके यहां से डेसिमल डिक्रीज करने का ऑप्शन ये है, ये डिक्रीज 2 डेसिमल तक ले लिया करो बस, आप ज्यादा डेसिमल नहीं रखने हैं, बहुत गंदा दिखता है, 2 डेसिमल इज सफिशिएंट, ठीक है। ये 2 डेसिमल हो गए यहां पर, ये 2 डेसिमल 0.06 2.38 स्क्वायर मीटर। इसके बाद दोस्तों जो आपका ये D1 डोर रहेगा, जो भी आपका ये D1 डोर रहेगा, ये D1, देन आपका D2 डोर रहेगा, D2 और D3 डोर, ये आप लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक फाइनल आंसर यहां पर निकाल के लाएंगे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो दोस्तों ये खत्म हुआ डोर शटर, और डोर शटर में अभी हमने MD1, इसका मतलब है अब सब खत्म हो गया, अब तो मैं जाके बना सकता हूँ एस्टिमेशन। अरे पांडे तू पिट के जाएगा क्या, बैठ उधर, अभी फिटिंग आइटम और बचा हुआ है, अभी वीडियो छोड़ना नहीं है, अभी बचा हुआ है फिटिंग आइटम। अब दोस्तों बात करते हैं हम डोर फिटिंग आइटम्स की, तो बैठे रहिए पांडे जी। अब बात करेंगे 61 नंबर, आपके एस्टिमेशन जो आज क्लाइंट को देना है उसमें 61 नंबर जो आएगा वो आएगा डोर फिटिंग आइटम। तो यहां पर लिख देते हैं हम डोर फिटिंग आइटम। देखिए बहुत ही आसान है, आपको इसको इनुमरेटेड क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं। इनुमरेटेड इज व्हाट, इनुमरेटेड इज जिसको आप काउंट कर सकते हैं। देखिए क्या क्या आइटम हो सकते हैं, एल ड्रॉप एक आइटम हो सकता है। चलो ऐसे नहीं बात करेंगे, ड्राइंग देखेंगे पहले आपका। चलिए सबसे पहले आपके ड्राइंग के फ्रंट एलिवेशन में चलते हैं, जिसमें हमें बताया गया क्लाइंट, हमें आर्किटेक्चर ड्राइंग के अनुसार जो हमें पता चली वो पता चली भैया, यहां पर लगेगा हैवी टाइप स्लाइडिंग डोरबोर्ड, जिसका साइज रहने वाला है 300 बाय 16 mm का, 300 बाय 16 mm का आपका ये साइज रहने वाला है एल ड्रॉप का। तो एल ड्रॉप पता चल गया, जाकर लिख दो एल ड्रॉप, यहां पर गए एक्सेल शीट में और यहां पर लिखो एल ड्रॉप। ये एल ड्रॉप कितने लग रहे हैं, एक दिख रहा है यहां पर 1 कर दीजिए भैया, यहां पर 1 लग रहा है, हमने 1 कर दिया। एल ड्रॉप के बाद क्या लग रहा है, आओ चलो फिर से चलते हैं अगेन एक्सेल शीट में। एल ड्रॉप के बाद लग रहा है यहां पर एक हैंडल, और हैंडल है 125 mm का, मतलब 125 mm लंबा है हैंडल, ठीक है। तो हैंडल लिख देते हैं यहां पर जाकर हम, हैंडल लगेगा यहां पर, तो यहां पर हैंडल अगेन 1 हैंडल लग रहा है यहां पर, तो हैंडल लिखेंगे, ये हो गया हैंडल, और हैंडल जो लग रहे हैं वो लग रहा है 1 हैंडल।
चलिए हैंडल की बात कर ली, अब बात करते हैं और क्या यहां पर आपके ड्राइंग में लग रहा है। हैंडल के बाद देखिए यहां पर एक डोर स्टॉपर लग रहा है, दिस इज अगेन फिटिंग आइटम। तो डोर स्टॉपर कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है, जाकर यहां पर लिख देंगे डोर स्टॉपर। डोर स्टॉपर एक लग रहा था तो यहां पर मैं 1 लिख दूंगा, यहां पर डोर स्टॉपर लगेगा 1, ठीक है। डोर स्टॉपर के बाद अब देखते हैं फ्रंट में, देखिए आप देखिए कुछ नहीं है फ्रंट में, 1 2 3 फिटिंग आइटम फ्रंट में लग रहे थे, तो इसका बैक साइड देखना पड़ेगा हमको। अब बैक साइड जब पहुंचे हम लोग तो बैक साइड में देखा, सबसे पहले एक ऊपर देख लेंगे तो 250 mm बाय 10 mm लॉन्ग ब्रास मतलब आपका पीतल का सीपी टावर लग रहा है, टावर बोल्ट बेसिकली इसको बोलते हैं, तो टावर बोल्ट लग रहा है, यहां पर एक टावर बोल्ट लग रहा है। उसके बाद आप देखिए नीचे एक टावर बोल्ट और है, यहां पर बीच में क्या लग रहा है, टावर बोल्ट है, 250 mm बाय 10 mm सेम टावर बोल्ट है। तो टावर बोल्ट कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा हैंडल पीछे भी दिया हुआ है, जब हैंडल पीछे भी दिया है तो आगे हमने 1 लिखा था उसको 2 कर देंगे और टावर बोल्ट को भी यहां पर 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर फिर से अगेन इस हैंडल को 1 की जगह यहां पर 2 कर दीजिए और यहां पर आप लोग लिखिए टावर बोल्ट, ठीक है। टावर बोल्ट कितने हैं, 2 है नंबर ऑफ आइटम, तो यहां पर 2 कर दीजिए। फिर से अगेन चलेंगे और देखेंगे और क्या इस ड्राइंग